सो गाइस आए तो कैसे आप सब। तो गाइस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल डे एजुकेशनल साइट। तो गाइस जैसे कि इसके पहले वाली क्लास में मोटिलिटी ऑर्गेनल जो कि सेल्स की दैट इज सिलिया एंड फ्लैसिला उस दोनों को फुल डिटेल में कवर कर चुके थे उसके पहले वाली क्लास में। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर देख सकते हैं गाइस। तो गाइस नेक्स्ट है हमारे सेल ऑर्गेनल दैट इज हेरिडिटरी ऑर्गेनल्स जो कि न्यूक्लियस है। तो गाइस उसको आज फुल डिटेल में आज हम इस क्लास में स्टडी करने वाले हैं। अपने स्टडी करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर मेरे चैनल पर आप नए हो और सब्सक्राइब ना किया हो तो गाइस सब्सक्राइब जरूर करना, साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करना, और अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक भी जरूर करना। तो गाइस चलिए बिना देर के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस न्यूक्लियस द हेरिडिटरी ऑर्गेनल। तो गाइस फर्स्ट हम देखेंगे इसका कुछ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर प्राइस। तो गाइस फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनल सीन क्लियरली व्हेन द सेल इज नॉट डिवाइडिंग। तो गाइस ऑर्गेनल में ये बहुत ही लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल होते हैं जो फ्रेंड्स क्लियरली दिखाई देते हैं कि कब तक फ्रेंड्स जब भी फ्रेंड्स सेल्स जो होते हैं डिवाइड नहीं होते हैं। तो गाइस इसका सेकंड पॉइंट, it stands deeply as mostly spherical and WBCR lobed nuclei। तो गाइस ये जो होते हैं फ्रेंड्स स्टेन होते हैं डीपली फ्रेंड्स और मोस्टली स्पेरिकल होते हैं, और फ्रेंड्स इसका जो WBC होते हैं फ्रेंड्स वो लोब न्यूक्ली कंटेनिंग करता है। और गाइस थर्ड, इट इज़ मोस्टली वन इन ईच सेल। तो फ्रेंड्स हर एक सेल में ये वन रहता है, एक ही नंबर पे दिखाई देता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है जो कि सम सेल्स ऑफ मैनी न्यूक्लियर। तो फ्रेंड्स कुछ सेल में ये यूनिन्यूक्लिएट मतलब फ्रेंड्स सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और फ्रेंड्स कुछ सेल में एक से भी ज़्यादा होते हैं, इसको मल्टी न्यूक्ली और मैनी न्यूक्ली बोलते हैं। ओके गाइस मल्टी न्यूक्लिएट, ओके गाइस यूनिन्यूक्लिएट एंड मल्टी न्यूक्लिएट आपको समझ आ चुका है शायद। नेक्स्ट नंबर 5, डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन having 5 nuclear pores enclosed nuclear plasm which contain chromatin network and nucleolus। तो इस डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होते हैं फ्रेंड्स इसका न्यूक्लियर पोर्स होते हैं जो कि फ्रेंड्स न्यूक्लियर प्लाज्म के साथ एनक्लोज होकर रहते हैं, जो कि फ्रेंड्स एक क्रोमेटिन नेटवर्क कंटेनिंग करता है जो कि न्यूक्लियोलस में। ओके गाइस देन गाइस नेक्स्ट इसका फंक्शन। तो ये चलिए शुरू करते हैं क्या क्या इसका फंक्शन होती है, क्या क्या वर्क करती है। तो गाइस फंक्शन फर्स्ट वन गाइस, मेंटेन द सेल इन ए वर्किंग ऑर्डर। ये क्या करता है फ्रेंड्स सेल को मेंटेन करता है जो कि फ्रेंड्स इसका वर्किंग ऑर्डर में। नेक्स्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटी ऑफ द सेल्स ऑर्गेनल। और फ्रेंड्स ये जो सेल्स ऑर्गेनल की जो और एक एक्टिविटी होता है फ्रेंड्स इसको कोऑर्डिनेट करता है। तो गाइस नंबर 3, टेक केयर ऑफ रिपेयर वर्क। तो फ्रेंड्स सेल्स में कुछ भी जो टूट जाता है या कोई डैमेज हो जाता है उसको फ्रेंड्स ये रिपेयर करता है। तो गाइस नंबर 4, participates directly in the cell division to produce genetically identical daughter cells। तो गैस सेल डिवीजन में भी ये टेक पार्ट करता है और पार्टिसिपेट करता है जो कि डिफरेंट आइडेंटिकल डॉटर जेनेटिकली प्रोड्यूस करने के लिए जो कि सेल्स में। दिस डिवीजन इज कॉल्ड माइटोटिक सेल डिवीजन। तो फ्रेंड्स इस तरह का जो सेल्स डिवीजन होते हैं इसको माइटोटिक डिवीजन कर देते हैं। और गैस तो फ्रेंड्स इस तरह का जो डिवीजन जिसमें फ्रेंड्स ये जो होता है फ्रेंड्स न्यूक्लियस ये फ्रेंड्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट करके जेनेटिकल आइडेंटिकल डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है। तो फ्रेंड्स इस तरह का जो डिवीजन होता है इसको माइटोटिक सेल डिवीजन बोला जाता है। ओके गाइस लास्ट पॉइंट, participate in production of the myogametes and myospores through another type of the cell division called meiotic guys cell division। तो फ्रेंड्स और भी कुछ तरह से होते हैं जो कि फ्रेंड्स ये प्रोडक्शन जो कि मियोगैमेट्स और मियोस्पोर प्रोड्यूस करने में और प्रोडक्शन में भी ये पार्टिसिपेट करता है जो कि फ्रेंड्स किसकी मदद से, अनदर टाइप सेल डिवीजन इसकी मदद से। इस तरह जो अनदर सेल डिवीजन होते हैं फ्रेंड्स इसको मियोटिक सेल डिवीजन बोला जाता है। गाइस तो गाइस माइटोटिक सेल डिवीजन और मियोटिक सेल डिवीजन ये होते हैं। तो गाइस नेक्स्ट द पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस। तो गाइस न्यूक्लियस का कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि नीचे दिए गए। तो गाइस फर्स्ट है दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या होता है क्लास, डबल लेयर मेम्ब्रेन इज इंटर्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स। तो गाइस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है फ्रेंड्स, ये डबल लेयर मेम्ब्रेन होते हैं, दो ही लेयर में दिखाई देते हैं जो कि फ्रेंड्स लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स इसमें होते हैं, बहुत ही सारे पोर्स होते हैं। सेकंड पॉइंट, मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। तो गाइस इसका जो मेम्ब्रेन होता है फ्रेंड्स लिपिड एंड प्रोटीन इन दोनों से मदद से ये बनी होती है और कंटेनिंग होते हैं, कंपोज होती है जो कि फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह। एंड हाज राइबोसोम अटैच ऑन द आउटर मेम्ब्रेन। और फ्रेंड्स इसका कुछ राइबोसोम भी होते हैं इसमें जो कि फ्रेंड्स इसका आउटर मेम्ब्रेन में अटैच होकर रहते हैं।
विच मेक द आउटर मेम्ब्रेन रफ। इसकी वजह से, जो राइबोसोम की वजह से, क्योंकि फ्रेंड्स ये इसका आउटर मेम्ब्रेन में अटैच होकर रहता है इसका, इसीलिए फ्रेंड्स इसका जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो रफ होता है, स्मूथ नहीं होता है। ओके गाइस, लास्ट पॉइंट, द पोर अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। तो फ्रेंड्स ये जो पोर्स होते हैं फ्रेंड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, ये क्या करते हैं फ्रेंड्स, लार्ज मॉलिक्यूल को इन एंड आउट करने के लिए, एंटर और एग्जिट करने में हेल्प होती है न्यूक्लियस में। एंड द मेम्ब्रेन कीप द हेरिडिटरी मटेरियल इन कॉन्टैक्ट विद द रेस्ट ऑफ द सेल। और फ्रेंड्स जो मेम्ब्रेन होता है फ्रेंड्स, ये क्या करता है, हेरिडिटरी मटेरियल को कॉन्टैक्ट में आके और फ्रेंड्स रेस्ट से बाकी सेल को छोड़ देते हैं। ओके गाइस, देन गाइस नेक्स्ट, तो गाइस ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसका पहला पार्ट। देन गाइस नेक्स्ट होगा दैट इज क्रोमेटिन। तो गाइस क्रोमेटिन क्या होता है, तो गाइस क्रोमेटिन, within the nuclear membrane there is a jelly like substances rich in protein। तो गाइस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कुछ तरह सा जेली लाइक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि फ्रेंड्स प्रोटीन रिच होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन कंटेन करते हैं। तो गाइस इसको बोलते हैं क्रोमेटिन। ओके गाइस, इन द कैलोलाइम्फ फिब्रिलियर स्ट्रक्चर फ्रॉम ए नेटवर्क कॉल्ड क्रोमेटिन फाइब्रिल्स। तो गाइस कैलोलाइम्फ और फिब्रिलियर स्ट्रक्चर में, जो कि फ्रेंड्स कैलोलाइम में जो फिब्रियल स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि फ्रेंड्स एक नेटवर्क फॉर्म करता है, इसको फ्रेंड्स क्रोमेटिन फिब्रिल्स बोला जाता है। विच गेट्स कंडेंस्ड टू फॉर्म डिस्टिंक्ट बॉडी, जो कि फ्रेंड्स कंडेंस्ड होकर एक डिस्टिंक्ट बॉडी फॉर्म करता है, इसको फ्रेंड्स क्रोमोसोम बोला जाता है। ओके गाइस, ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान ये होता है फ्रेंड्स, ये जो क्रोमोसोम। अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रोमोसोम, तो गाइस क्रोमोसोम की जब स्टैंडिंग होते हैं फ्रेंड्स, two regions can be identified in the chromatin material, heterochromatin, dark and यूरोक्रोमेटिन। तो इस क्रोमोसोम जब फ्रेंड्स स्टेनिंग होता है फ्रेंड्स, उसके टाइम में टू रीजन इसमें आइडेंटिफाइड होते हैं, ओके, जो कि डार्क एंड यूरोक्रोमेटिन होते हैं। ओके, heterochromatin has highly coiled DNA and genetically less active than euchromatin, which has highly uncoiled DNA and genetically more active। तो इस हेटेरोक्रोमेटिन क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो होता है फ्रेंड्स हाईली डीएनए से कॉल्ड होकर रहते हैं, जो फ्रेंड्स ये जेनेटिकली लेस एक्टिव होते हैं, बल्कि फ्रेंड्स हमारा यूक्रोमेटिन जो होते हैं फ्रेंड्स ये अनकॉल्ड होते हैं जो कि डीएनए में, और फ्रेंड्स जेनेटिकली ये हाईली एक्टिव होते हैं और मोर एक्टिव होते हैं। तो गाइस देन गाइस नेक्स्ट, देन गाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज फिक्स्ड इन एन ऑर्गेनिज्म। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम की नंबर होते हैं फ्रेंड्स ऑफ फिक्स्ड होते हैं। ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन क्रोमोसोम डिवाइड्स इन ए मैनर दैट द डॉटर सेल्स रिसीव आइडेंटिकल अमाउंट ऑफ हेरिडिटरी मैटर। तो गाइस माइटोटिक डिवीजन के दौरान, माइटोटिक सेल डिवीजन के दौरान जो क्रोमोसोम होते हैं फ्रेंड्स ये एक तरह से मैनर में डिवाइड होता है, जैसे फ्रेंड्स हर तरह का इसका जो डॉटर सेल होता है फ्रेंड्स आइडेंटिकल अमाउंट ऑफ हेरिडिटरी मैटर रिसीव कर सकते हैं। ओके गाइस, तो गाइस ये खत्म है। देन गाइस नेक्स्ट जो है कंपोनेंट दैट इज न्यूक्लियस की, दैट इज न्यूक्लियर लॉस। ये फ्रेंड्स इसका लास्ट पार्ट है। तो गाइस क्या होता है चलिए देखते हैं। तो गाइस न्यूक्लियर लॉस, मेम्ब्रेनलेस स्पेरोइडल bodies present in all eukaryotic cells except in sperm and in some algae। तो फ्रेंड्स ये मेम्ब्रेनलेस होते हैं और फ्रेंड्स स्पेरोइडिकल बॉडीज होते हैं, स्पेरिकल स्ट्रक्चर में दिखाए जाते हैं, जो कि फ्रेंड्स हर तरह का यूकेरियोटिक सेल्स में और फ्रेंड्स स्पर्म और सम algae में ये प्रेजेंट होते हैं। देन गाइस नेक्स्ट पॉइंट, द नंबर वेरीज फ्रॉम 1 to few, द स्टेन यूनिफॉर्मली एंड डीपली। तो गाइस इसका जो नंबर होते हैं फ्रेंड्स वो एक भी हो सकते हैं और कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं 1 से, और फ्रेंड्स ये जो होते हैं फ्रेंड्स यूनिफॉर्मली और डीपली ये दोनों तरीके से ये स्टैंड करते हैं। देन गाइस नंबर 3, इट हैज़ DNA, RNA एंड प्रोटीन। तो फ्रेंड्स इसमें DNA, RNA एंड प्रोटीन ये तीनों ही कंपोज होकर रहते हैं। देन गाइस नेक्स्ट, स्टोर हाउस फॉर RNA एंड प्रोटीन, इट डिसअपियर ड्यूरिंग अर्ली फेज ऑफ सेल साइकिल एंड रीअपियर आफ्टर टेलोफेज इन द न्यूली फॉर्म डॉटर न्यूक्ली। तो गाइस ये स्टोर हाउस होते हैं जो कि फ्रेंड्स RNA एंड प्रोटीन की, ये फ्रेंड्स डिसअपियर हो जाते हैं कब फ्रेंड्स, जो कि अर्ली फेज, जो कि सेल साइकिल का जो अर्ली फेज होता है फ्रेंड्स उसी के दौरान ये फ्रेंड्स डिसअपियर होते हैं। और फ्रेंड्स कब ये रीअपियर होते हैं, ये फ्रेंड्स टीलोफेज के बाद, जो कि फ्रेंड्स न्यूली फॉर्म, जो कि डॉटर न्यूक्ली न्यूली फॉर्म होते हैं उसके दौरान ये फ्रेंड्स रीअपियर अगेन फ्रेंड्स अपियर होते हैं।
ओके गाइस, और फ्रेंड्स इसके अदर टाइम में ये डिसअपियर करते हैं। ओके गाइस, देन गाइस नेक्स्ट रेगुलेट्स द सिंथेसिस एक्टिविटी ऑफ द न्यूक्लियस। ये फ्रेंड्स जो कि सिंथेसिस न्यूक्लियस का सिंथेसिस एक्टिविटी जो होते हैं इसको रेगुलेट्स करते हैं। देन गाइस लास्ट पॉइंट इसका दस न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म आर इंडिपेंडेंट। तो अपने इसी की वजह से जो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म होते हैं फ्रेंड्स ये इंडिपेंडेंट होते हैं, किसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज इक्वल टू न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म इंटरेक्शन। तो फ्रेंड्स इसका जो प्रोसेस होता है फ्रेंड्स वो इक्वल होते हैं, जो कि न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म एक इंटरेक्शन के तरह। ओके गाइस, तो गाइस इसी के साथ खत्म हुआ हमारा न्यूक्लियस। तो गाइस नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो गाइस उस पल तक बने हमारे साथ। वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।